हम सच बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम तेरी सहायता करेंगे। तो फिर ये भी अकेले रहते थे, परेशान थे रोटी के लिए। उसके बाद जब मैं आई बीकानेर वापस, ये मुझे लेके आए, तब जो है मेरी माँ ने मुझे बहुत सारा सामान दिया। जैसे घर में कुकर है, टोपी है, ये चीजें जो है पहले नहीं होती, दी गई थी। तो एक किचन में जो जो सामान चाहिए उन्होंने मुझे सारा दिया। पैसे भी दिए कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक एक पैसा बड़ा सोच समझ के खर्च करती थी। फिर मेरी मासी सास ने एक दिन कहा, कहती बेटा तू ऐसे कर, हम रानी बाजार में तुझे कोई दिला देते हैं छोटा सा, क्योंकि 100 रुपए से ज्यादा हम किराया नहीं भर पाते थे। क्योंकि जो चाय दूध की दुकान थी उसके सामने फैक्ट्री थी, फैक्ट्री वाले ही चाय लेते थे और आसपास तो कोई लेने वाला था नहीं, वहीं सारे जाते थे, महीने बाद पैसे मिलते थे। फिर रानी बाजार के अंदर जो है एक बोली नाम की औरत थी, उसका घर था। वैसे वो भी बेचारी घरों के अंदर ही किसी की रोटी बना देती थी, किसी के बर्तन साफ करती थी। उसने कहा चलो मुझे सारा मिल जाएगा और जो है आप अपनी बहू को यहाँ बुला लो। फिर मैं मासी सास ने कहा, फिर हम जो है अपना सामान लेके वहाँ आ गए। उसका घर थोड़ा पक्का था, एक थोड़ा एरिया अच्छा था, पहले जहाँ रहते थे वो तो गांव जैसा ही था। फिर वहाँ आके मुझे पानी भी नहीं लाना पड़ता था, घर में नल था। तो जैसे तैसे करके हम अपना टाइम पास करने लगे। वहाँ फिर मैंने वो स्कूल तो 1 महीने ही बड़ी मुश्किल से गया होगा। फिर वहाँ एक बेबी हैप्पी मॉडल स्कूल था रानी बाजार में, वहाँ मैंने इसकी एडमिशन करवाई। वहाँ फिर मैंने रखा 2-4 महीने। ज़्यादातर मैं घर पे ही इनका ध्यान रखती थी, घर का काम कर लिया और उसको गोद में लेके बैठ जाती और इसको सिखाती रहती थी कि ये देखो ऐसे लिखना है। किचन में काम करती थी तब भी ABCD बुलवाती रहती थी, अनार। फिर मैंने स्लेट भी एक ली, मैं कहा चलो एक्सरसाइज बुक पे तो राइटिंग इम्प्रूव होती है, इनको सिखाऊं। तो इसको जो है मैंने ऐसे सिखाई। घर के अंदर ही स्कूल से बहुत कम ही सीखने को मिला होगा, बस सीटिंग मान लो कि बच्चे की बन गई और कुछ ज़्यादा नहीं था। ऐसे जो है ये संघर्ष में वहाँ भी ये मेरे साथ काम करवाता रहता था, कहता चलो मम्मी अपन काम, छोटा था आप सोचो। लेकिन मान लो मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, सारा कचरा इकट्ठा करके बाहर डाल आता था और हर्षु को दे देती थी, चल इसको खिला ले, खिला भी लेता था। धीरे धीरे हर चीज़ समझने लग गया, मेरा काम करवाता। बर्तन थे वो जमा देता था, धो धो के रख देता था। कहता मम्मी कोई बात नहीं, अपन मिलजुल के काम करेंगे। और दोनों को जो है इस प्रकार मैं पाल पोस के बड़ा करने लगी। फिर इनका जन्मदिन आया, तब एक दिन मेरी सास ने मासी सास ने मुझे कहा, कहती बेटा तू जन्मदिन मना ले, इस बहाने चल अपनी सास को भी बुला ले, सास ससुर आ जाएंगे। क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं तो है ही भी, हमने इनको निकाल दिया, ये कैसे जीवन जी रहे हैं। मेरा देवर है वो आता रहता था कई बार वहाँ, जब मैं रहती थी उस झोपड़ी में गोपी के घर, लेकिन बस मुझसे देख के चला जाता था, किसी से बात नहीं करता था। हो सकता है उसका भी मन जो दुखी होता हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो रानी बाजार में फिर मैंने इनका जन्मदिन मनाया। ये फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके जन्मदिन की है। वहाँ हमारे दिल्ली वाली बुआ सास भी लालगढ़ में रहती थी, मैंने उनको भी बुलाया, स्पेशल गई इनके साथ। साइकिल ही होती थी उन दिनों में हमारे पास, साइकिल पे बैठ के गई मैं, अपनी सास को इनविटेशन दे के आई। मेरे सास ससुर भी आए, देवर भी आए, फिर हमने, मेरे मायके वाले भी आए, मेरे भाई साहब, भाभी जी, और भतीजा भी आया भाभी की। तब यानी कि हमने अच्छे से यानी कि बनाया कुछ। चने की सब्जी बनाई थी, पूड़ी थी, एक आलू की तरीदार सब्जी थी और बूंदी का रायता, और मिठाई के अंदर हमने रसगुल्ले मंगवा लिए थे, चलो सबको दे देंगे। तो मेरे मायके भाई साहब भी लाए थे, इनके सूट लाए, खिलौने लाए। उन दिनों के अंदर जो है वॉकर थी, जैसे छोटे वाले, उसके लिए वे चलो वॉकर में खड़ा होना सीख लेगा। ये तो जल्दी खड़ा होना सीख गया था, लेकिन वो लेट ही सीखा, वो लेट ही बोलना सीखा और लेट ही जो है चलना सीखा। कई बार मुझे वो कहते भी थे, जैसे रानी बाजार में मैं अक्सर चली जाती थी कि मासी सास के पास बैठूंगी, चलो मेरा टाइम पास हो जाएगा, वरना तो मैं परेशान ही रहती थी।
कहते अरे भाभी जी ये बोलता नहीं है, ये चलता नहीं है। मैंने कहती कोई बात नहीं। फिर जब वो वॉकर आ गई थी तो मैं वॉकर से चलाना भी सिखाती थी इसको। तो इस तरह जो है हम वहाँ अपना टाइम पास करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो चाय दूध में हमारा खर्चा जो है पूरा नहीं होता था। एक वक्त तो ऐसा आया कि हमारे घर में कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति होगी। उन्हीं दिनों मेरा छोटा भाई इलेक्शनों के लिए उड़ आ गया, उसने टिकट ले ली इलेक्शन के लिए। अब बताओ हमारे घर में खाने को नहीं। उसने कहा मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा पहले तू अकेला ही आना। वो अकेला आया। फिर मैंने कहा मैं क्या देख इस घर में तो कुछ भी नहीं है और ऐसे ऐसे घर में हम रह रहे हैं, तू अपने दोस्तों को लेके आएगा तो, क्योंकि अबोर के अंदर जान पहचान अच्छी है। तो मैंने कहा वो देख के कहेंगे कि देखो इन्होंने लड़की को कैसे घर में ब्याह दिया है। तो फिर वो कहता चल कोई बात नहीं, एक बारी तो मैं, वो भी ना इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता है। कहता क्या है जो है जैसे है देखेंगे देख लेंगे। वो मुझे 500 रुपये दे के गया, जिससे मैंने यानी कि रूह अफ़ज़ा की बोतल मंगवाई, चीनी मंगवाई, थोड़ी और बिस्किट भुजिया वगैरह। मैंने कहा चलो चाय के साथ रख देंगे। उनके खाने यानी कि नाश्ते की व्यवस्था की। वो 20-25 लोग थे, सब आए, उनको जो है खिलाया गया। तो वो तो फिर चले गए, क्योंकि मैं किसी को रखने के तो उस हालात में थी नहीं। एक कमरे में वो खुद रहती थी, एक में मैं रहती थी, 2 ही उस घर के अंदर कमरे होते थे। इस तरह जो है हम उस घर में रहते रहे। काफ़ी दिन बीत गए, मासी सास के पास आना जाना था। फिर मैंने एक दिन जो वो बोली थी मैं उसके पास रोने लगी। मैंने कहा आप ये बताओ मुझे, आप काम करने जाती हो तो मुझे भी कहीं काम लगवा लो। वो क्या करती थी, सुबह रूई चुगने के लिए जाती थी। वो ना बेचारी इतनी मेरे सिर पे हाथ फेरती रही, कहती ना बिंदनी सा थे कोई रूई चुगोगा, थे पढ़ा लिखा हो थे तो कोई अच्छो काम करो। वो कहती थी रोया मत करो, कोई बात नहीं ये दिन भी निकल जाएंगे। फिर मैंने अपनी मासी सास से कहा मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ किसी से। रेखा मैडम राष्ट्र उन्नति स्कूल में पढ़ाती थी। मैंने उसको कहा मैं आप बात कर लो, भी मैं भी पढ़ा दिया करूँगी, पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस है। वो कहती ठीक है करती हूँ। एक मैं और स्कूल में भी बात करके आई, पहले वहाँ गई भी, एक दिन गई मैंने पढ़ाने के लिए। आप सोचो कहाँ सुभाषपुरा के अंदर वो स्कूल था और कहाँ जो है मैं रानी बाजार में रहती थी। हम गए एक दिन पढ़ाने के लिए, मैं और प्रवाल को मैं अपने साथ ही रखती थी, छोटे वाले को इसके पापा रखते थे। इसके पापा सारा दिन जो है रेलवे स्टेशन पर जो है उसको ले जाते थे, घुमाते रहते थे। जब मैंने जॉब की तब की बात बता रही हूँ। जब मैं एक दिन वहां गई, फिर हम पैदल आए, देख लो इतनी धूप के अंदर। ये बच्चा बेचारा बार बार पैर जल रहे थे। ये पाली मम्मी मैं थक गया हूँ, मम्मी मैं थक गया हूँ करता रहा। लेकिन हम चलते रहे। मैं कहती बस थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और, जहाँ भी छाया दिखती वहाँ, क्योंकि हमारे पास ऑटो के कोई पैसे ही नहीं थे। और ये गए हुए थे छोटे वाले लड़के को लेके। वो पूरा दिन जो है इतना हम परेशान रहे, यानी कि 2 घंटे के अंदर हम सुभाषपुरा से रानी बाजार पहुंचे होंगे। पर शाम को फिर जो है वो रेखा मैडम ने कहा कि आप अगले दिन इंटरव्यू दे आओ, राष्ट्र उन्नति में जो है एक सीट खाली है। अब आप सोचो मैं राष्ट्र उन्नति स्कूल में अगले दिन गई, इनके पास हर्षु को छोड़ा और ये प्रवाल को मैंने अपने साथ ही लिया। मैंने कहा आप थोड़ा बाहर खड़े रहो, मैं इसको लेके जाती हूँ इंटरव्यू। योगी जी होते थे उन दिनों में प्रिंसिपल। तो उन्होंने पूछा, मेरी एजुकेशन पूछी, मैंने बताई कि मैंने बीए की हुई है, प्रभाकर की हुई है और मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैंने बड़े बच्चों को पढ़ाया हुआ है, प्रभाकर वालों को, कि छोटे बच्चों का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, भी मैं लेक्चर टाइप जो है बहुत अच्छा दे देती हूँ। तो वो राजी हो गए। वो कहते ठीक है अच्छा आप मालिक से बात करके आओ। बनवारी लाल यादव जी होते थे, उनके बीकानेर में बहुत सारे स्कूल हैं। राष्ट्र उन्नति स्कूल उन दिनों में माना हुआ स्कूल था। तो उन्होंने उसके पास भेजा। मैं देखा कि वो बनवारी लाल जी यादव जो मालिक है, सोचो इतने स्कूल है उनके, कम से कम 9 स्कूल थे उन दिनों में। और इतनी सादगी से एक धोती पहनी हुई, एक वो घर का बनाया हुआ कब्जा सा, और क्या बैठे साफ कर रहे थे कुछ। तो मुझे देखते ही तो वो कहते हैं दुबे जी सर थे इंग्लिश मीडियम के इंचार्ज, वो मुझे लेके गए उनके पास। तो मैंने नमस्ते की। तो वो कहते बेटी किस लिए आई है? मैं कहा सर इन्होंने मेरी इंटरव्यू ली है और नौकरी के लिए आई हूँ। तो कहते तुम्हारी जाति क्या है? मैं कहा मैं गौड़ ब्राह्मणों की लड़की हूँ। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा क्योंकि उनको पता है प्रिंसिपल ने इंटरव्यू तो ले ही ली। तो बस इतना ही कहा कि बेटी पूजनी है, इसे रख लो।
बस कह के भेज दिया मुझे। मैं प्रिंसिपल सर के पास आ गई, मैंने कहा, उन्होंने कहा भी ओके रख लो इसको। लेकिन इतनी देर में इसके पापा वो छोटे वाले मेरे बेटे को लेके गोद में अंदर आ गए उसके पास। अब वो उन्होंने मुझसे पूछा, कहते मैडम ये कौन है? मैं कहा ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरा छोटा बेटा है। कहती नहीं ये तो आपका छोटा बेटा, ही रहेगा कैसे आपके बिना, आप नौकरी नहीं करोगे। मेरी आंखों में उस वक्त भी आंसू आ गए। मैंने कहा नहीं सर, मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसने कहा लेकिन आपका ध्यान तो इसमें रहेगा। मैं कहा नहीं रहेगा। मैं क्या? तो कहते इस बच्चे को संभालेगा कौन? मैं कहा इसके पापा संभालेंगे। तो कहते इसके पापा भी तो काम करते होंगे। मैंने कहा नहीं, अभी उनका इतना काम नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। भी जैसे जब मैं रोने लगी ना, तो उन्होंने कहा आप रो मत। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। कहता ठीक है, भी हमने तो आपकी प्रॉब्लम देखी कि छोटा बच्चा है, माँ के बिना रह नहीं पाएगा, इसलिए। तो जो है फिर उन्होंने हाँ भर दी थी। और तब मैंने जो है वहाँ राष्ट्रनीति स्कूल में, कितने में 600 रुपये मिलते थे। 600 रुपये भी हमारे लिए जैसे बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। उन 600 रुपये में हम अपना गुजारा जो है करने लग गए। फिर हमने राशन वाले की, एक इनका कोई दोस्त था, हरियाणा हैंडलूम की दुकान थी, तो ये उसके पास जाते होते थे। एक दिन इन्होंने बताया, कहते कि मुझे कहीं से राशन दिला दे, भी इकट्ठा महीने का ले आऊं, कि ऐसे तो कोई देगा नहीं, क्योंकि उधार कौन दे दे, महीने बाद मिलेगी सैलरी, पैसे तो तब मिलेंगे। तब सरस्वती जनरल स्टोर था वहीं केईएम रोड पे। तो उन्होंने बात करवाई, गारंटी दी अपनी कि आप जो है शर्मा जी को दे दिया करो, ये हर महीने आपके पैसे दे दिया करेंगे। तब वहां से हम सामान लाने, यानी कि कुछ हमारी परिस्थिति ठीक हो गई कि खाने पीने को मिलने लग गया। वे चलो अच्छे से खा लेते थे, खाते तो वही रोटी सब्जी थे। अब आलू की सब्जी केवल इसी पसंद नहीं है, मुझे भी आलू की सब्जी पसंद है। मेरे हस्बैंड भी गिनी चुनी सब्जियां खाते हैं, क्योंकि उन दिनों में आलू की सब्जी सब लोग खुश होके खाते थे। मेरे मायके में भी किसी से पूछ लो कौन सी सब्जी बनाए, आलू की सब्जी। तो बस वो आलू की सब्जी बना ली, दाल और कड़ी। ज्यादा ही है कि बीकानेर के वो मोटे भुजिया है, बस ये 4 सब्जियों के अलावा और घर में कोई सब्जी नहीं बनती थी। लेकिन बड़ा ही सोच समझ के चलते थे। मैंने इसको भी फिर अपने साथ ही वहां रखा। जो बनवारी लाल जी थे, मैंने कहा ये मेरा बेटा है और इसको भी जो है एडमिशन दिलानी है। तो उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, इसको भी कर लेंगे। तब 50 रुपये जो है फीस लगती थी। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती थी उन दिनों, संस्कृत सब्जेक्ट के लिए मुझे अपॉइंट किया गया था। तो इसकी 50 रुपये, उन्होंने कहा कि बेटा ये तेरे साथ है तो इसकी फ़ीस माफ़ है, बस तू एडमिशन फ़ीस दे देना। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने 100 रुपये मेरे से एडमिशन फ़ीस ली और इसकी फ़ीस माफ़ कर दी और ये मेरे साथ पढ़ने लग गया। तो अब जो है फिर मैंने सोचा वहाँ कोचिंग शुरू होगी, यानी कि 2 घंटे की कोचिंग थी और 300 रुपये कोचिंग के देते थे। अब जब मैंने जॉब शुरू कर दी ना, तो मेरे ससुराल वाले भी मेरे फेवर में आ गए। वो सोचते थे चलो ये भी कमाने लग गई है, अब इनका घर का खर्चा भी है, तो वो मुझे बुलाने भी लग गए। फिर वो कहते कि तेरे छोटे वाले लड़के को चलो हमारे पास भेज दिया कर, हम रख लिया करेंगे जितने स्कूल है। पर इन दिनों इनका काम नहीं था तो अक्सर यही रखते थे। ये कहते कोई बात नहीं, ये यानी कि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का मेरा स्कूल होता था। तब तक ये इसे छोटे वाले हर्षु को रेलवे स्टेशन पे घुमाते, एक बिस्किट का पैकेट रखते थे और लोग देखो इनसे पूछते रहते थे, कहते इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ नहीं है जो आप रोज लेके आते हो। तब ये बताते थे, कहते कि इसकी माँ तो है लेकिन वो जॉब करती है। यानी कि प्रवाल को मैंने अपने साथ रखा, स्कूल में रहते थे। उसके बाद कोचिंग मैंने ज्वाइन कर ली, 300 रुपये उसके मिलने लग गए, 600 और 300 900 रुपये, ताकि मैं बच्चों को अच्छा खाना खिला सकूं, दूध वगैरह भी पिला सकूं। वैसे 900 रुपये उन दिनों अच्छी खासी रकम होती थी, कोई वो नहीं है कि व्यक्ति साधारण अपना जीवन जी सकता था। ऐशो आराम का जीवन तो नहीं जी सकता था, लेकिन रोटी सुख से वो खा सकता था। ऐसी हमारी परिस्थितियां आ गई थी। अब जो है ससुराल वाले बुलाने लग गए कि आ जाओ आ जाओ। मैं पीछे वाला, उन्होंने अपना एक घर भी ले लिया था। पहले तो किराए पे रहते थे, तो उन्होंने कहा हम पीछे एक कमरा बना देते हैं। मेरी सास कहती बेटा मैंने तो तुझे इसलिए अलग किया था कि ये मेरा बेटा कमाने लग जाएगा। मैंने कहा नहीं, उस वक्त आपने मुझे किस अपराध की सजा दी थी पहले तो ये बता दो। उन्हें यानी कि एहसास तो होता था कि मैंने इस बच्ची के साथ अन्याय किया, लेकिन जो समय निकल गया वो निकल गया।
फिर वो मेरे देवर ने भी पीछे एक बड़ा कमरा बनवाया, उसमें किचन के लिए पट्टी भी लगवाई। बहुत बुलाते थे, कहते तुम यहाँ रहो। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं रहूँगी, एक बार तुमने मुझे निकाल दिया, अब जैसा भी जीवन है मैं खुद ही अपना जीऊँगी। ये बच्चे भी अपने पाँव पर खड़े होंगे, क्योंकि ये सीखेंगे अपनी माँ से कि इनको कैसे है। इसीलिए जो है ये बचपन से ही इतना समझदार रहा, ना कभी किसी को बोलता था, ना बात करते थे। उसके बाद हमने रानी बाजार से राष्ट्रउन्नति स्कूल दूर वहीं था, जो मेरे ससुराल का घर था सुभाषपुरा में, ये राष्ट्रउन्नति स्कूल नंबर 1 वही था। तब मेरी सास ने आसपास ही कोई घर देखा किराए पे, कहती चल बेटा तू यहाँ आ जा, कभी बच्चों को हम रख लिया करेंगे। तब हमने घर मकान चेंज कर लिया, उन्हीं की पीछे वाली गली में था। वो घर अच्छा बना हुआ था, लेकिन ठीक है अभी प्लस्तर वगैरह नहीं किए हुए थे, कोई नया ही बना हुआ था। फिर हम उस घर में रहने लग गए। लेकिन कितना भी चाहे कमा लो, फिर भी कोई ना कोई परिस्थिति सामने आ ही जाती है। अब ये 900 रुपये में लाती थी किराया, अब उसका किराया भी बढ़ गया, बिजली का बिल भी देना था। तो एक बार जैसे सारे राशन वाले का बिल भी दे दिया, बिजली का बिल भी दे दिया, मकान मालिक का बिल भी दे दिया। उस वक्त जो है हमारे पास कुछ नहीं, पैसे नहीं, बड़ी वो समस्या कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरी सास जो है आके कहती कि किसी ने ना शुक्रवार का उद्यापन करना है, बेटा तू प्रवाल को भेज देना। अब देखो ये बच्चा छोटा है, ये छोटे बच्चे आजकल आप वर्चस्वी को थोड़ी देर के अंदर ही मुझे ये खाना है, मुझे ये दिला दो, यानी कि अलग अलग चीज़ों की ये कितने ही चिप्स के पैकेट पड़े रहते हैं, यानी कि हजारों वैरायटी है, मैं तो नाम भी नहीं जानती होंगी आजकल की चीज़ों की। लेकिन हमारे घर में एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं था उस दिन। शुक्र ये बार बार कह रहा है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मम्मी मुझे भूख लगी है। मैं कहती कि रुक जा, मैं कहा अभी वो उनके घर जाना है ना, तो वहाँ खाना खाया ना। फिर मैंने इसको भेजा, मैं कहा जा अपनी दादी को कह भी माँ कहते थे दादी को कि माँ उनके घर कब बुलाएंगे। तब मेरी सास पता है इसको कहती जा इतने तो कुछ खा लेना, फिर बाद में आ जाना। अब मेरे घर में उस दिन कुछ था ही नहीं, मैं क्या इसको खिलाऊं क्या नहीं। हम 3 रुपए की एक दूध की थैली आती थी, 4 कप चाय सुबह बनाते थे, 4 कप शाम को, और वो भी 2 बार उबालती थी। गर्मी इतनी, कोई फ्रिज तो होते नहीं थे, कोई कूलर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो जो 4 कप, बस इसने 1 कप चाय पी हुई थी और कुछ खाया नहीं था। अब फिर मैं बड़ी मजबूर, क्या करूं क्या नहीं। फिर मैंने ना इनको कहा, मैं कहा आप देखो ना कोई व्यवस्था करो, कोई पैसे आए तो। आज तो घर के अंदर कुछ भी नहीं है। ये जाके बाहर वहाँ मंदिर था, वहाँ एक मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ जाके खड़े हो गए। देखो भाग्य, हम अगर मेहनत करते हैं तो भाग्य साथ देता है। तो वहाँ से ना एक व्यक्ति जा रहा था, वो इनको जानता था, तो वो ना इनको देख के अपनी मोटरसाइकिल रोक ली, रुक गया। कहता क्या हुआ शर्मा जी, क्यों यहाँ खड़े हो? क्योंकि एमईएस ने सप्लाई की थी तो काफ़ी लोग इन्हें जानते थे। तो ये कहते यार मैं खड़ा तो ऐसे ही हूँ। कहते नहीं बताओ क्या टेंशन है? कहते आज ना हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तो कहते आपको पैसों की ज़रूरत है? कहते हाँ। कहते अगर 100 रुपये तुम दे दो तो। कहते कोई बात नहीं, ये लो। उसने तुरंत 100 रुपये जो है दे दिए। 100 रुपये आए, फिर हम आटे की थैली लाए और सब्जी लेके आए, यानी कि आलू और टमाटर। फिर उसके बाद जो है खाना बनाया। तो जैसे ही मैंने खाना बनाया इतने में इसकी दादी भी आ गई, कहती आजा बेटा उनके घर बुलाया। आ गया। जब घर में खाना बन गया तब इसको, वरना बेचारा भूख भूख ही चिल्लाता रहा। आजकल के बच्चे सहन कर ले, नहीं कर सकते, वो तो जान ले ले, लेकिन ये बेचारा चुपचाप बैठा रहा। कोई ऐसी हमारे पास खेल खिलौने भी नहीं होते थे, चलो कि इसका मन ही बहला दिया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो है इसने अपना जीवन जिया। तो ये कहानी है, आपने सुना कि काफी लोग मुझे देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आप ऐसे नहीं करते हो, वैसे नहीं करते हो, मतलब शोबाजी नहीं करते हो, आप दिखाते नहीं हो कि पैसा पैसा पैसा। तो यही कारण है कि जब पैसों की कीमत पता होती है तो उसको जो है वो वेस्ट नहीं किया मैंने कभी भी, बहुत सोच समझ के उसका जो यूज़ किया है। और आज की तारीख में ऐसा लगता है कि अगर पैसा है तो वो चीज़ आ जानी चाहिए, उसके लिए जो वेट नहीं करना चाहिए कभी भी। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आने वाले एपिसोड्स में आपको बताएंगे। अभी तक जो है जो कहानी चल रही है, क्योंकि मुझे इतना नहीं मालूम है इन चीज़ों के बारे में, जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे काफ़ी झलकियाँ यहाँ पर याद आ जाती हैं कि वो कौन सा घर था जो मेरी दादी के घर के पीछे वाला ही था। एक छोटी सी गली थी, उसमें से निकल के जाया करते थे, पीछे वाला गेट, आगे वाला गेट, ये सब चीज़ें।
वो स्कूल का रास्ता याद आ गया जब घर में रहते थे और वहाँ से स्कूल जाते थे, पैदल पैदल सुबह जाते थे, शाम को आते थे। आज की तारीख में आप 5 से 6 साल के बच्चे को अकेले नहीं भेज सकते हो, लेकिन हम शायद अकेले ही चले जाया करते थे, आ जाते थे, वो रास्ता वो याद था। तो इस कहानी को आज यहीं अंत करते हैं कि किस तरह से जो है वो पढ़ाई और जो झोंपड़ी वाली बात थी वो देखी आपने, जो संघर्ष रहा यहाँ पे मेरी माँ का वो आपने देखा कि उसने स्कूल में जॉब की, 600 रुपए एक्स्ट्रा कोचिंग करी, और इसके आगे भी और संघर्ष यहाँ पर खत्म नहीं होता है, आगे भी चलता रहता है। तो वो देखेंगे आने वाले एपिसोड में। धन्यवाद। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।